बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जंग के मैदान के बाद खेल के मैदान में भी पाकिस्तान सुरखरू और भारत की सुबकी, ये है हमारी आज की गुफ्तगू। जैसा कि आपको पता ही है कि क्रिकेट का एक बहुत बड़ा इवेंट इन दिनों दुबई में चल रहा है, वो है एशिया क्रिकेट कप। आईसीसी का एक और बहुत बड़ा इवेंट जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें हैं और ये पूरे जोशो खरोश से, पूरे रंग से अपने जोबन पे है। पाकिस्तान और भारत इवेंट के अपने दो मैच खेल चुके हैं। दूसरे ग्रुप के भी जो टीमें हैं वो भी अपने मैचेस खेल रही हैं। आज भी एक मैच पाकिस्तान ने दुबई के खिलाफ खेलना है और ये मैच काफ़ी आखिरी टाइम तक ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद ये मैच ना हो, शायद ये ना हो सके, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि मैच रेफरी पाइक्राफ्ट, जिसने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले मैच के टॉस के मौका पर पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को भारतीय कप्तान से हाथ मिलाने से रोक दिया था। ये एक रवायत है क्रिकेट की कि टॉस होता है, टॉस होने के बाद दोनों कप्तान मुसाफा करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, कोई रस्मी जुमले होते हैं, उसके बाद मैच शुरू हो जाता है। लेकिन ये अनहोनी पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि क्रिकेट की तारीख में पहली दफ़ा हुई है कि किसी कप्तान को रोका गया है कि आपने भारतीय कप्तान से हाथ नहीं मिलाना। पहले तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने को ही तैयार नहीं था। भारत में काफ़ी ले दे हुई इस पर अभी तक भी शोर हो रहा है कि आप लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ खेला क्यों मैच। ये बाकायदा रिट हुई थी भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जो रद्द हो गई थी। अब भी इंडियन जो शायकीन है, जो भारतीय जनता है, वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा वो जो पाक भारत क्रिकेट मैच के खिलाफ था कि ये मैच होना ही नहीं चाहिए, इंडिया को कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहिए, और एक हिस्सा वो है जो इसके हक में था कि मैचेस होने चाहिए। सियासत को सियासत तक रखो, जंग को जंगी मैदान में जंग लड़ो, और ये जो खेल है ये खिलाड़ियों को खेलने दो। ये खेल का मैदान है, इसमें हार भी होती है, इसमें जीत भी होती है, बाज़ औक़ात ये बगैर किसी फैसले के भी मैचेस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन खेल है, खेल को होने दो। एक हिस्सा इसके हक में था और उस हिस्से की सुनी गई, और पूरी दुनिया के जो शौकीन क्रिकेट हैं वो जिस तरीके से एशिया सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैचेस देखना चाहते हैं, इसी तरीके से वो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस भी देखना चाहते हैं, ताकि क्रिकेट का जो हुस्न है वो बरकरार रहे। और जितने टक्कर के मुकाबले होते हैं, जितने बड़े टाकरे होते हैं, उसमें शौकीन क्रिकेट के लिए बहुत कुछ होता है। इसलिए पूरी दुनिया की जो शौकीन है क्रिकेट के, पूरी दुनिया की जो अवाम है जो क्रिकेट को पसंद करती है, उनकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान और इंडिया की जो टीमें हैं ये एशिया कप में कम से कम ज़रूर खेलें। इससे पहले आपको पता है पाकिस्तान का दौरा चैंपियन ट्रॉफी, इसमें भारत की टीम नहीं आई थी, तो काफ़ी मायूसी का इजहार किया जा रहा था। और ये जो SPL IPL होते हैं, IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं बुलाया जाता और SPL में इंडियन खिलाड़ियों को नहीं बुलाया जाता। ये एक चपकलेश चल रही है, ये एक सियासत है जो दर आई है क्रिकेट में, और ये क्रिकेट में लाने वाले सियासत और कोई नहीं है, दिल्ली सरकार है, मोदी सरकार। मोदी सरकार का यहाँ चलते चलते मैं एक बात पर शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगा। आप हैरान हो होंगे कि जब वो क्रिकेट का सत्यानाश मार रहा है, क्रिकेट को तबाह कर रहा है, तो मुबारकबाद आप किस चीज़ की आप उसको दे रहे हो। मोदी सरकार को भारतीय जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो एक कंग्रेचुलेशन के हकदार हैं जो मैं उन्हें पेश करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि उनकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान का जो रैंकिंग है, पाकिस्तान का जो इमेज है पूरी दुनिया में, वो आज यहाँ पे है। इसमें किसी का कोई किरदार नहीं है, शायद खुद हुकूमत का कोई किरदार नहीं है, खुद हम हमारे पाकिस्तानियों का शायद इसमें कोई किरदार ना हो, अदारों का हो सकता हो, लेकिन इन अदारों को मौका फराहम किया है भारतीय सरकार ने, दिल्ली सरकार ने।
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अफवाह बनाकर पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान पर थोप कर पाकिस्तान पर चढ़ाई की। जब मुंह तोड़ जवाब मिला, दुनिया ने देखा कि जिसे 9 गुना कम दफाई कुव्वत करार दिया जा रहा था पाकिस्तान को, उसने किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया और किस तरीके से परखच्चे उड़ाए। इसकी वजह से पाकिस्तान जो दुनिया भर में सुरखरू हुआ था, जो उसका इमेज बेहतर हो रहा था, जो इसका ग्राफ ऊपर हुआ था, अब वही सियासत, गंदी सियासत दिल्ली सरकार ये ले आई है खेल के मैदान में, और इस मैदान में भी उसे सुबकी हुई है। ये जो नो शेक हैंड का जो इशू खड़ा हुआ था, वो इस पे आज मुनत्तिज हुआ है कि वो जो रेफरी हैं पाइक्राफ्ट नामी, उन्हें टूर्नामेंट से आउट कर दिया गया है पाकिस्तान के मुतालबे पे, क्योंकि पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया था कि हम बाकी मैचेस एशिया कप के उसी सूरत में खेलेंगे कि ये जो मतनाज़ा रेफरी है इसे निकाल बैर किया जाए। और ये जो नो शेक हैंड वाला मामला है, जो मुसाफा ना करने वाला मामला है, इसे पूरी दुनिया में नापसंदीदगी से देखा जा रहा है। साबिक कप्तान जो है इंग्लैंड के नासिर हुसैन, रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के, इस तरीके से नामी ग्रामी जो क्रिकेटर्स हैं, जो बिग नेम्स हैं जो क्रिकेट के, उन्होंने इसको नापसंद किया। बल्कि खुद भारत के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, जो बड़े नाम हैं क्रिकेट के भारत के, उन्होंने भी इस अमल को नापसंदीदा करार दिया है। और यह गैर रवायती काम था जो भारतीय सरकार की हिमायत पर हुआ था, और इसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा है। ये ताने बाने कहाँ मिले हैं जाकर। भारतीय जो वजीर दाखिला हैं, उनका नाम है अमित शाह, उनके बेटे हैं जय शाह आजकल ICC के, आपको पता है, चेयरमैन है, और पूरा कंट्रोल जो है इस वक्त भारत के हाथ में है। उन्हें चाहिए था कि क्रिकेट के फरोग के लिए, क्रिकेट को मजीद मकबूल बनाने के लिए, आपके पास ये चेयरमैनशिप अगर आई है तो क्रिकेट को इतना मकबूल बनाए और अपने आप को एक इंडियन से ऊपर जाकर आप चेयरमैन बने। अपने ओहदे, जो ओहदा आपको तफवीज हुआ है, उस ओहदे का ख्याल रखें, ना कि एक लो दर्जे के आप भारतीय साबित हूं। छोटी सी आपकी अगर हाथ नहीं मिलाया दो कप्तानों ने, इसमें बिलफाज नहीं मिलाया, तो कितना कद बढ़ गया भारत का। सुबकी हुई, उल्टा लानतें भेजी पूरी दुनिया से, उनके गले में तोक डाले गए, बदनाम हुई क्रिकेट, और बदनामी का बायस बना चुके भारत, और भारत का अपना म्यार नीचे गिरा। मुल्क का भी, उनकी सियासत का भी जनाजा निकला, और खेल का भी जनाजा निकालने की उन्होंने कोशिश की, जो कि नाकाम साबित हुई। और पाकिस्तान का मौकफ, एक तो पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां पर खड़े रहे, इंतजार करते रहे कि हाथ मिलाया जाएगा। ना सिर्फ टॉस के मौके पर हाथ नहीं मिलाया, जब मैच हो गया, मैच के बाद बड़ी शानदार विक्ट्री हुई इंडिया की, सेलिब्रेट करनी चाहिए थी उन्हें। पाकिस्तानी से अगर हाथ मिलाते, पाकिस्तानी से मुबारकबाद वसूल करते, लेकिन उस मौका पर भी उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। और इसका ब्लेम लोग कर रहे हैं भारतीय जो कप्तान हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय कप्तान इतने कसूरवार नहीं है। जो उन्हें पीछे से हदायत आई हैं, जो क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कहा है, जो भारतीय सरकार उन्हें कहा, उन्होंने वही करना था। इसमें उन्हें मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना या उन पर इल्ज़ामात की बारिश करना मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है। खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं है, समेत कप्तान के। इंडियन कैप्टन इस सिलसिले में बिल्कुल बेबस थे, मजबूर थे। गो के उन्होंने कुछ बातें ऐसी की जो क्रिकेट से हटके थी, सियासत पर थी, वो नहीं करनी चाहिए थी। इस तरीके से उनके जो कोच हैं गौतम गंभीर, उन्होंने भी कुछ इस किस्म की गुफ्तगू जो कि एक क्रिकेटर को जेब नहीं देती, नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो भी भारतीय हैं, उन पर दबाव था बोर्ड का, तनख्वाहें लेती हैं, उन्होंने सिलेक्ट करना है, उन्होंने खिलाना है, ज़ाहिर है उन्होंने भी उनको राजी करना था। लेकिन मैं इन दोनों शख्सियात को और भारतीय खिलाड़ियों को बरी ज़िम्मा करार देता हूँ, मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराता। मुर्दे इल्ज़ाम अगर मैं ठहराता हूँ तो वो है दिल्ली सरकार, वज़ीर दाखिला अमित शाह, उनका बेटा जय शाह। और ये इस बाप बेटे ने भारतीय क्रिकेट की जो लुटिया डुबोई है, इससे पहले उन्होंने पहलगाम वाक़े को एक पाकिस्तान की दहशतगर्दी करार देकर पाकिस्तान पर अल्लाह बुलवाया था, पाकिस्तान पे हमला कराया था। उसमें भी सुबकी हुई थी, मुंह की खानी पड़ी थी, और दिल फुटे मुंह हुई थी पूरी दुनिया से। अब एक बार फिर
उन्हें तोक उनके गले में डाले जा रहे हैं, लानतें आ रही हैं पूरी दुनिया से और शर्मिंदा हो रहे हैं। और पाकिस्तान का एक बार फिर बोलबाला हुआ है, पाकिस्तान हुआ है सुरखरू, जिस तरह जंग के मैदान में हुआ था इस तरीके से दुबई के जो मैदान है, जो खेल के मैदान है, जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, उनमें भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे एक दफा फिर बुलंद हुए हैं और पाकिस्तान का नाम इस वक्त दिफा के साथ साथ, सियासत के साथ साथ क्रिकेट के मैदान में भी गूंज रहा है और पाकिस्तान का जो जादू है वो पूरी दुनिया पर सर चाड़ कर बोल रहा है।